पार्ट 2 स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जब हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, फिर भी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस का होता है आपका माइनस साइन, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन एक्स, और जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई है, करेक्ट। तो ये हो गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, साइन एक्स उधर जाएगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स बोथ साइड, कॉस एक्स से लेफ्ट में, कॉस एक्स से राइट में डिवाइड, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, यानी कि tan x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो tan x इज इक्वल्स टू 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो tan π/4, ठीक है ना। 1 की जगह हमने क्या लिखा, tan π/4 ही तो 1 होता है, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला, tan x इज इक्वल्स टू tan y जब होता था तो हम x कैसे निकालते थे, x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y होता था, ठीक है। x इज इक्वल्स टू क्या होता था आपका n पाई प्लस y होता था, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो डायरेक्ट पता चल गया कि x की वैल्यू π/4 आ गई, हाँ आ गई भाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़ा इंटरवल आता है तो आपको x की एक से ज़्यादा वैल्यू मिलती है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है वो समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये रहा x और ये जो π/4 है ये क्या है y, इससे कंपेयर करो तो y की वैल्यू कितनी होगी π/4, यहाँ पे पुट करो, x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 0 लो, इंटीजर है ना, 0 1 2 3 4 इसमें लिख सकते, n की वैल्यू 0 लो तो खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है π/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/4, बस यही एक वैल्यू आएगी, सबको पता है, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 या -1 नेगेटिव रख देंगे तो एंगल हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये x नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो इस इंटरवल में है नहीं, और अगर n की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो चेक कर लो, यहाँ 1 पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा, अगर n की वैल्यू हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पाई मतलब पाई प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू उधर से देखो π/4, यानी कि यह आ जाएगा 5 π/4, और 5 π/4 इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा, 5 π/4 पाई से बड़ा होता है। तो आप समझ रहे होगे, जो बच्चे देख के आए उनके लिए तो हलवा होगा यार, इतनी मेहनत से पढ़ाया था वहाँ पर, ठीक है। तो बस ये एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आया है, x इज इक्वल्स टू 4 π/4, ठीक है। तो देखते हैं जरा, यानी कि अब हमारे पास 3 पॉइंट है टोटल, एक तो आया x इज इक्वल्स टू π/4, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको याद दिलाया था कई बार कि आपके पास यहाँ पर क्या आया है, π/4 आया है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और 0 को भी हमको इंक्लूड करना है और पाई को भी हमको इंक्लूड करना है। हमने बोला था आपको कि एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं आता है ना, एंड पॉइंट पे केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा आता है, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है बीच में, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू π/4 पे फंक्शन x इज इक्वल्स टू π/4 लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा वाला। तो चलो पहले इसी को पता कर लेते हैं, यानी कि π/4 के लेफ्ट में हम साइन चेक करेंगे किसका, f डैश ऑफ x का, ठीक है। तो π/4 के लेफ्ट में कोई एंगल लो 45 से छोटा, π/6, ठीक है। तो π/6 अगर हमने चूज़ किया तो f डैश ऑफ व्हाट, π/6 अगर हम निकालते हैं तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश ऑफ π/6, हाँ भाई क्या होगा, cos π/6, ठीक है, cos π/6 और माइनस साइन π/6, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, cos 30 कितना होता है, √3/2, और साइन 30 1/2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ये कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है अप्रॉक्स। तो अब आप क्लियरली देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा है, यानी कि ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ऐसे ही में पता चल गया। तो यहाँ f डैश ऑफ x का जो साइन है π/4 के लेफ्ट में वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम निकालते हैं क्या, π/4 के राइट में हम इसको चेक करते हैं साइन कैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एंगल चूज करिए, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। f डैश ऑफ π/4 के राइट में π/3 यानी कि 60 डिग्री, 45 के राइट में 60 डिग्री तो आएगा ना, π/3। तो यहाँ से निकालते हैं f डैश ऑफ π/3 कितना हो जाएगा बताइए, cos π/3, और cos π/3 कितना होता है आपका 1/2, ठीक है ना। cos 60 क्या होता है 1/2, और sin 60 √3/2। तो इस बार ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो हमारा जो f डैश ऑफ x है वो साइन चेंज कर रहा है कैसा,
पॉजिटिव से नेगेटिव, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है तो जो पाई मतलब जो पॉइंट होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है x = π/4, ये कैसा होगा, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ, हाँ भाई बताइए, पॉइंट ऑफ मिनिमा कि मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ये, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बल्कि लोकल मैक्सिमा। बस मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कहीं यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, पता लगा डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ही ना चेंज हो रहा है ना, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। बस अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम क्या निकाल लेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कहाँ पर, π/4 पे। तो f π/4, f of π/4 इज इक्वल्स टू, फंक्शन में रखो sin π/4 यानी कि sin 45 है ना, तो sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस cos x, x की वैल्यू π/4, cos π/4 1/√2 और 1/√2 प्लस 1/√2 2 टाइम्स 1/√2 यानी कि 2/√2। अब इसको रेशलाइज करो, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो √2 × √2 2 होता है, तो ये 2 से कैंसिल और आंसर आ गया हमारे पास कितना, √2। अब निकालेंगे हम एंड पॉइंट्स में, यानी कि f of 0, तो f of 0 कितना आ जाएगा हमारा, ध्यान से चेक करिए, sin 0 तो 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो 0 + 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे कहाँ पर, पाई पे, तो sin पाई कितना होता है 0 और cos पाई क्या होता है -1, तो 0 - 1 कितना आ गया -1। अब मुझे बताओ √2 सबसे बड़ा है, 1 बड़ा है कि -1 सबसे बड़ा है, तो जवाब है √2 सबसे बड़ा है, क्योंकि √2 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.414, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.414 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब x = जो π/4 है, यही क्या आपका, यही है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है, -1 कहाँ पे आई है, पाई पे आई है। इसका मतलब x = जो पाई है हमारा, पाई क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, करेक्ट। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2, 1.414 मतलब के चले आना, क्योंकि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसके होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना बताई मैंने आपको। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1। अब इस चीज़ को एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिखोगे, कैसे, hence we conclude that absolute maximum value of function on the closed interval 0 to π is √2 occurring at x = π/4. Also the absolute minimum value of the function on the closed interval 0 to π is -1 occurring at x = π. Okay.